त्यौहार है भाईचारे का एक त्यौहार है, उसको भाईचारे की तरह मनाएं, नशे से दूर रहें, खुशी खुशी मनाएं ताकि दूसरों को भी खुशियाँ मिले। और अभी आपको पता ही है कि 12 तारीख को हमारा रिजल्ट भी आया चुनाव का, जो भी आया सर मानते हैं कि जनता जनार्दन होती है, हार और जीत बहुत कुछ सिखा के जाती है हमें कि भाई आपने जीत से क्या सीखा, हार से क्या सीखा, अपनी कमियों पे क्या सीखा। इस चुनाव में जो सामने निकल के आया है आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि इन चुनाव में ऐसे रिजल्ट क्यों आए। मेरे को पहले ही पता था कि भाई ये चुनाव है, ये भाईचारे का चुनाव होता है और इसमें जो चुनाव होता है इसमें कास्ट से लेके गोत्र तक की बात आती है कि इस गोत्र में ज़्यादा है, उस गोत्र में ज़्यादा है। मेरा मकसद इस चुनाव में लड़ने का और पार्टी की सीट उतारने का, कम से कम भाई मेरे 117 मेरे जो उम्मीदवार उतरेंगे, कम से कम मैं उनको तो कह सकूँ कि आपने नशा नहीं बांटना, अपने पैसे नहीं बांटने, अपने गलत काम नहीं करना। तो पढ़े लिखे हैं कि 16 से में जो भी आएंगे पढ़े लिखे आएंगे। मैं अपने जो सोच को लेके चला था, ठीक है ना, उस वक्त मेरे 7 पार्षद आए हैं, ठीक है ना, तो 7 पार्षद आए कम से कम ये तो है कि मेरे जो मैंने 16 में जो सपना देखा था कि 7 पढ़े लिखे हैं, 7 आए, बाकी भी तो जीते हैं बड़े अच्छे हैं, हम उनका भी वेलकम करते हैं, उनका भी स्वागत करते हैं कि भाई आप आइए, आप अपने कुंडली की डेवलपमेंट करिए। मकसद हमारा एक ही था कि अपने कुंडली की डेवलपमेंट कैसे करें, विकास कैसे करें। कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई विधायक को इतना इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था, वे तो भाईचारे का होता है। मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा अगर विकास की जरूरत है, सबसे ज़्यादा अगर हमें काम करने की जरूरत है, हमें सबसे जो नीचे कड़ी है और ये भाईचारे को, इस कड़ी पे वार करना बहुत जरूरी है। आप देखोगे सबसे जो छोटी इकाई है वो है सरपंच का है, फिर नगर पालिका का है, तो ऊपर से जो पैसा आता है, जो भी डेवलपमेंट के काम होते हैं वो आके सबसे नीचे वाली कड़ी पे अटकते हैं। अगर हम इसको सुधार लेंगे, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने तो पहले ही पूरा एजुकेशन पढ़े लिखे सरपंच देने का काम किया है, महिलाओं को 50% रिजर्वेशन देने का काम किया है। तो ऐसे ही मैं चाहता था कि मेरी एक ऐसे सोच को लेकर निकला था कि अपने कुंडली के अंदर एक ऐसी टीम उतारेंगे जो मेरी कुंडली का विकास करेगी। जितना भी हमें जनता ने आशीर्वाद दिया हम उसका एक्सेप्ट करते हैं, उसको लेके आगे बढ़ेंगे। जो साथी जीते हैं मैं उनका भी वेलकम करता हूं, और जो हमारे साथी किसी कारण जीत हासिल नहीं कर पाए, मैं उनको बोलूँगा कि घबराने की जरूरत नहीं है। हम सब ने मिलकर तो अपने कुंडली को बहुत आगे लेके जाना है। आप देखोगा कि लोग क्या बोलते हैं, भाई 5 मिनट दे दो भाई, लोग सोच क्या है, हमने इस से सीखना है, हमने कैलकुलेशन निकालना है कि इस इलेक्शन से हमने क्या सीखा है। लोगों की सोच क्या है कि भाई मेरे को कहते हैं मतलब सत्तार जी आप क्यों आ रहे हैं, आपने जो हेलमेट लोगों को हेलमेट डालने के लिए बोला, लोगों ने आपको इसलिए हराया। लोगों की अपनी सोच है। जो मेरे पास फोन आते हैं भाई आपने हेलमेट को लेके, अपने सीट बेल्ट को लेके आपने किया, आपने इसलिए आप हारे हो। अगर कोई डेवलपमेंट को लेके अगर मेरे को हार प्राप्त होती है तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि लोग आज डेवलपमेंट के नाम पे भी वोट देना नहीं चाहते। मैंने इसलिए भी लोगों ने मेरे को वोट नहीं दिए कि मैंने हेलमेट के लिए बोला था कि हेलमेट पहनिए। अगर मैंने पूरी विधानसभा के इलेक्शन में मैंने एक बात बोली थी कि सिर्फ मैंने कुंडली का विकास और कुंडली डेवलपमेंट करनी है। मैं डेवलपमेंट के बेस पे ही कुंडली में आया और मेरा मकसद है मैं अपने रास्ते से नहीं भटकूंगा कि आप लोगों को मरा। लोग कहते हैं भी तुझे क्या सफल मरा मर दे, लोग मरेंगे, लोग चाहते नहीं बदलना। आप क्यों नहीं इनको बदलना चाहते हो? लोगों की आदत बढ़ चुकी है बिना हेलमेट के या मरने की। मैं बोले भाई अगर मैं आप जैसी सोच रखूंगा, भाई मुझे क्या है, गंद पड़ा रहने दो, गलियां टूटी रहने दो, सीवरेज ब्लॉक रहने दो, फिर आप राजनीति करते रहो, तो मेरे से नहीं होगा। क्या होगा, 5 साल बाद आ जाऊंगा। लेकिन जो मेरी डिसिप्लिन है, जो मेरे जिंदगी में जो मैं सोच के राजनीति में आया हूँ, तो उससे पीछे नहीं हटूंगा। मेरा एक ही मकसद है, वो है डेवलपमेंट का। और मेरे जो साथी हैं, जिसने मेरे को वोट दी है, मैं वादा करता हूँ 5 साल बाद भी अगर कोई खैर सतपाल जामा ने एक पैसे का भी कपन किया है ना, आपकी ड्यूटी मेरा सिर होगा। सिर्फ एक ही मकसद है कि अपने
पूंडरी हल्के का सुधार करना, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना। आप लोग देखते होंगे कि कितने अच्छे अच्छे घर हम बनाते हैं, घर में इतनी चीज़ें कीमती कीमती चीज़ें लाते हैं, उसको सजाते हैं, इतना प्यारा घर बनाते हैं, सफाई भी रखते हैं, लेकिन घर से बाहर क्या देखते हैं? गंदगी है, नाले ब्लॉक हैं, नालियाँ ब्लॉक हैं। क्या सिर्फ अपने घर के अंदर इसका डेवलपमेंट है? मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ जितना सुंदर हमारा अंदर से घर है, उतना ही सुंदर हमारा बाहर से भी हो। हमारी गलियाँ, नालियाँ, सीवरेज हरा भरा। आपने देखो भाई इस अभी जो ये लाइन चल रही है हमारे यहाँ से, जो मेरी विधानसभा की 17 किलोमीटर का जो ये कैंथर से करनाल आता है हमारी विधानसभा पे, इस पे हम प्रॉपर काम कर रहे हैं। इस पे हमने पेड़ लगाने शुरू किए हैं, हम इस पे पौधे लगाने शुरू कर रहे हैं। जितनी भी ये सड़कें टूटी थी, हमने इसका टेंडर लगाने, जो टेंडर लगा हुआ है उससे पहले भी जितने खड्डे हैं सारे का भरने का काम कर रहे हैं, इसकी सफाई कर रहे हैं। आपने देखो मेरा एक ही मकसद है, सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट। इसके बावजूद भी लोग नाराज होते हैं, मेरे पास उसका कोई भी तोड़ नहीं है। मैं सिर्फ ये ही लेके आऊँगा, मुझे इससे निराशा नहीं है, मुझे कुछ सीखने को मिला है कि भी लोगों की सोच बहुत गहरी और छोटी हो चुकी है। मुझे लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी लोगों को सोच से निकालने के लिए। मुझे अगर अच्छी टीम मिलती 17 कैंडिडेटों की, तो मुझे पूंडरी में क्या होता, एक टीम बना के उतारता। अभी आज अपने पूंडरी का A to Z वार्ड में अपने विकास कार्य करना है, उठाइए झाड़ू 17 मैं भी आता हूँ, अपने पूंडरी को साफ करते हैं। नहीं लोगों की सोच है, लोगों को सोचता नहीं, ये मेरा भाई था, ये मेरे ताऊ का लड़का था, ये तो हमारा है, हमारा टब्बर बड़ा है, उसका बड़ा है, हम उसमें रह गए हैं। और क्या हुआ, हम 78 साल में आज़ाद होने के बाद भी आज भी हम वहीं खड़े हुए हैं जहाँ हम 1947 से पहले खड़े थे। विकास दूसरों को क्या कर पाएंगे, गलियों क्या कर पाए, अपने दिमाग का भी हम अपनी सोच को नहीं बदल पाए, अपनी सोच का विकास नहीं कर पाए। तो मेरा मकसद केवल गलियाँ साफ करना नहीं है, अपनी सोच को बदलना है, लोगों को